Hello, friends. Welcome to another inspiring weekly dose of your most favorite podcast channel, Vision 100, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं about all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Ambay's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money, and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, एज एन एंटरप्रेन्योर टुडे, वॉट एवर टाइप ऑफ बिजनेस वी आर इन, हम चाहे कैसे भी बिजनेस में क्यों ना हो, चाहे हमारा बिजनेस ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, वेदर इट इज़ इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू पीपल, we always need to talk to people. We always need to talk to complete strangers about our business, about the products that we are promoting. और ये जो एस्पेक्ट होता है ना बिजनेस का, इट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी दैट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पीपल। ये एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें दो लोगों का आपस में संपर्क जो होता है वो ज़रूरी होता है। So basically what it means is this, कि if you want to be successful as an entrepreneur, then you have to learn how to connect with people, you have to find a good way of communicating with people and also build good relationships with them. अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व हों, तो हमें उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए, उनके साथ ठीक से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर हम ये सोचें, वी फील कि चीज़ें अपने आप हो जाएंगी बिकॉज हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है और हमारा बिजनेस इतना अच्छा है कि एवरीथिंग विल हैपन ऑन एन ऑटो पायलट विदाउट इवन लिफ्टिंग अ फिंगर, देन वी आर टोटली रॉन्ग। ऐसा कभी होने वाला है ही नहीं। बट आप में से कुछ लोग हो सकता है मुझसे ये पूछ बैठे हैं, सम ऑफ यू माइट आस्क मी दैट वेट अ मिनट सुमित, आजकल ज़्यादातर नेटवर्किंग एंड कॉन्टैक्टिंग और प्रॉस्पेक्टिंग जो होती है, इट इज़ ऑल हैपनिंग ऑनलाइन, यू नो, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मेरे तो फ्रेंड्स भी जो कुछ हैं वो ऑनलाइन ही मुझसे मिलते हैं। then all these rules and all these principles you're talking about, you know, building, making contact with people and networking and building relationships, क्या ये सब जो है, is it different for people who we meet physically and is it different for people who we meet online? क्या ये चीज़ें जो हैं फ़र्क हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए? तो दोस्तों, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से द सेम प्रिंसिपल्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दे अप्लाई टू पीपल वेदर वी मीट देम ऑनलाइन या वी मीट देम फिजिकली। जो प्रिंसिपल्स होते हैं नेटवर्किंग के, दोज प्रिंसिपल्स अबाउट एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट, बिल्डिंग अ रेपो, दे ऑलवेज रिमेन द सेम, यू नो। चाहे आप उनसे फ़ोन कॉल पे बात करें, चाहे आप उनसे फिजिकली इंटरेक्ट करें, चाहे आप उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करें, दीज प्रिंसिपल्स ऑलवेज रिमेन द सेम। You see, making meaningful connection is all about making the initial contact and then building a rapport. हम उनके साथ जो होता है ना, we break the ice with them, we build a friendship with them, or we try to build a friendship with them along some common topics, you know, कुछ common चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम लोग, you know, like we ask them what do they do, we ask them about their job, then they answer our questions and then they ask us about what we do, हम उन्हें बताते हैं, like this we stay in touch. And then depending on how the rapport goes and how the chemistry is, then धीमे धीमे बातचीत आगे बढ़ती है, and then finally we invite them to come and see what we are doing and what we are involved with, and this is how, you know, things happen in most of the businesses. और इन सब चीज़ों में जो होती है, पेशेंस भी रिक्वायर्ड होती है, because there is no magic bullet, there is no pill, you know, it requires patience, you know, it requires building some skills. लेकिन देर आर सम फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्किंग, देर आर सम टेक्निक्स ऑफ मेकिंग कॉन्वर्सेशन, जिसके बारे में आज मैं बात करूँगा। बिकॉज ऑल्दो नेटवर्किंग इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद लाइक माइंडेड पीपल, यूजुअली विद इन आवर ओन बिजनेस और प्रोफेशनल एरिया, लेकिन उनके साथ बात करते हुए इन इंटरेक्टिंग विद पीपल, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आवर प्रोफेशन, it's a lot about some personal stuff also, and there is a lot more to connecting with people and networking. तो आइए, लेट मी आउटलाइन सम ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट आई एम अबाउट टू टॉक, एंड देन आई विल गेट इनटू सम टेक्निक्स ऑल्सो। ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्टली नेटवर्किंग के लिए वी मस्ट लर्न टू कनेक्ट प्रॉपरली, यू नो। नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग प्रॉपरली विद पीपल टू गेट देम टू शेयर एनीथिंग पर्सनल अबाउट देयर लाइव्स, यू नो। जैसे हम लोग कभी कभी ये समझ लेते हैं कि हमने एक फ्रेंड को अपने फेसबुक में ऐड कर लिया। समटाइम्स वी थिंक दैट एडिंग समवन एज अ फ्रेंड ऑन फेसबुक or exchanging few messages with someone on LinkedIn is a connection. No, that is not a connection. That is just a technicality. You know, it's like you go and meet somebody and just shake hands with them.
तो जस्ट शेकिंग हैंड विद समबडी फिजिकली, जिसको आप कभी किसी शादी में मिले या फैमिली फंक्शन में मिले, और यू मेट समबडी इन लाइव इवेंट, एंड शेकिंग हैंड विद समबडी इज नॉट अ कनेक्शन. जिस कनेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, द कनेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट इज फाइंडिंग समथिंग कॉमन टू टॉक अबाउट एंड फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ बॉन्ड विद द अदर पर्सन, जिससे उसको भी ये महसूस होता है, आपको भी ऐसा फील होता है कि वी आर लाइक माइंडेड. Like, sometimes when we go to a big event, maybe a gathering or a family gathering or a wedding, we might find ourselves shaking hands with so many people. हम बहुत से लोगों को मिलते हैं, smile करते हैं, we exchange introductions, but that feeling of connectedness, वो हर एक के साथ नहीं आती है. Maybe you only feel truly connected to a few of the people only, So connection is very important, establishing connection properly. दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि नेटवर्किंग एंड एस्टैब्लिशिंग कनेक्शंस के लिए मेंटेनिंग योर पॉस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू सी, इफ वी एवर ट्राई टू लुक डेस्परेट, इफ वी एवर अपीयर डेस्परेट टू द पर्सन, ऑपोजिट पर्सन विल देन डिसरिगार्ड एवरीथिंग वी कम्युनिकेट विद देम. अगर हम ज़्यादा चिपकू हो जाएंगे ना दूसरे व्यक्ति के साथ, डेस्परेट हो जाएंगे, तो जो भी हम उसको बताएंगे ना, वो सबका सब उनके सर के ऊपर से निकल जाएगा या वो उसको इग्नोर कर देंगे. And we have to make sure that we carry ourselves well when we meet somebody, and also we have to make sure that we are not being pretentious. हम कुछ ऐसा शो ऑफ करके या दिखाने की कोशिश ना करें जो नहीं है, because people will always notice it eventually. We need to show respect to people, obviously. We need to give them proper attention. We have to practice actively listening to them. उनको ठीक से समझने के लिए we have to practice some good listening skills. And all these things are important because जो भी हमें उनसे चाहिए होता है, उसके लिए पहले हमें उन्हें इंटरेस्ट दिखाना, उन्हें उनकी तरफ अटेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपर वे में. सो posture is very important. Third principle is that to be able to attract someone to you, we have to identify what they like and what they don't like, and this can be done only by asking questions and being interested in them. तो यहाँ पर राइट क्वेश्चंस पूछना लोगों के साथ, राइट तरीके से क्वेश्चंस पूछना, प्रॉपर क्वेश्चंस, हाउ टू फ्रेम देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो वॉट एवर इंडस्ट्री वी आर रिप्रेजेंटिंग, जो भी हम लोग बिजनेस या जो भी प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी मस्ट लुक दैट पार्ट, वी मस्ट लुक लाइक अ रोल मॉडल ऑफ द टाइप ऑफ इंडस्ट्री जिसमें हम लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दिस विल रिक्वायर सम पर्सनल डेवलपमेंट ऑन योर पार्ट and having a good domain knowledge of the latest trends in your industry and your profession. It's very important. चौथा networking principle जो बहुत important है कि people always love stories. So you should try to practice being a good storyteller. Practice telling your own story. मैंने बताया था अपने पिछले एपिसोड में कि भाई you have to always have an elevator pitch about yourself, कि आप क्या हैं. एक छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ में about you, you should always have an elevator pitch about yourself. And if you're trying to promote a mentor or a business coach जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, because a lot of times it's very easy to promote somebody who you are working with rather than yourself. अगर आप किसी के सामने हैं तो उस केस में अपने बिजनेस कोच या अपने मेंटर जो है, always have a small story for them also, and you should practice telling their story. जैसे जब हम इंडिया आए थे to set up our business venture, we had a very good elevator pitch about ourselves, and also we had a short story about why we came to India, and also about our mentors कि वो कौन हैं, क्या करते हैं. Like this we had a short story. So people always get motivated to do something जब आप उन्हें कोई अच्छी कहानी बताते हैं, and you have to be very genuine about it. It's very important. So मैंने क्या देखा है कि when we meet people, it is very important to have some small talk to start building a rapport. हम सीधे धार से अपने बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पिच कर सकते हैं, because that many times looks awkward if we talk about our business or products immediately, because that confuses people and we might come across as offering them a job or being a salesman, which we are not. It sometimes puts people off. तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मतलब you have to learn how to make some small talk, So we have to find some ways in the beginning जहाँ पर हम लोग we can have some polite conversations with the people we have just met, both in the offline and online interactions both. Because ये fact है दोस्तों कि बड़ी बड़ी relationships जो है ना, they are always built on small talk. Whether we go to any networking event या किसी पार्टी में या Friday night पार्टी में जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, या whether we are standing in the line for some coffee, we always need to have some good conversational skills to conduct casual small talk.
और मैंने क्या देखा है कि विद अ फ्यू सिंपल टेक्निक्स एंड फ्रेजेस हम सभी लोग जो है ना वी कैन बिकम वेरी गुड एट दिस स्मॉल टॉक एंड वी कैन मेक अ गुड पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। क्योंकि इस एरिया में मुझे शुरू में बहुत दिक्कत आती थी। व्हेन वी गॉट स्टार्टेड इन दिस बिजनेस आई वॉज वेरी शाय एंड मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड होता था टू मेक स्मॉल टॉक विद स्ट्रेंजर्स और इवन पीपल हु आई न्यू फ्रॉम बिफोर, ऑफिस पीपल, आई जस्ट कुडंट मेक स्मॉल टॉक विद देम। तो बहुत ही बार क्या होता था कि जब एकदम से कोई ऑकवर्ड साइलेंस आती थी तो मैं फटाफट या तो अपने मोबाइल फ़ोन पे आई यूज्ड टू जस्ट स्टेयर इन माय मोबाइल स्क्रीन और आई यूज्ड टू पिक अप अ मैगजीन जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू अवॉइड मेकिंग एनी आई कॉन्टैक्ट विद अदर पर्सन, ताकि उनसे बात ना करनी पड़े इस वक्त, बिकॉज दे यूज्ड टू बी ऑलवेज दोस ऑकवर्ड पॉजेस वेयर आई डिडंट नो हाउ टू मेक स्मॉल टॉक। तो इसके लिए मेरे मेंटर जो हैं उन्होंने मुझे बहुत ही एक सिंपल टेक्निक सिखाई। इट्स कॉल्ड फॉर्म method, FORM, form method. It is about 4 topics to make casual but meaningful conversation with the other person, जिसमें chances हैं कि they will like me and they will also remember me. The psychology behind this technique FORM is कि you always ask the other person about themselves. सामने वाले से उसके बारे में पूछो and make them feel that they are very interesting, और उनकी ज़िंदगी जो है उनको बहुत ही interesting लगनी चाहिए। You make the other person feel that they are very interesting. बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड। हम सभी में एक बेसिक ह्यूमन नीड होता है कि वी ऑल वांट टू स्टैंड आउट इन अ क्राउड, जैसे अगर आपके सामने कोई एक ग्रुप पिक्चर अगर रख दी जाए, इफ समबडी पुट्स अ ग्रुप पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू इन विच यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो व्हेन यू लुक एट द ग्रुप पिक्चर, सबसे पहले वे विल योर आईज गो? सबसे पहले योर आईज विल गो टू वेयर यू आर स्टैंडिंग। पहले आप अपने आप को देखना चाहते हैं इन द ग्रुप पिक्चर। सो दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। तो जब भी हम लोग जो है किसी से रैपो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वेदर वी आर चैटिंग विद समबडी ऑनलाइन या फिर वी आर मीटिंग समबडी फिजिकली और टॉक टू देम ऑन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल, सबसे पहले अगर उनके साथ जान पहचान बढ़ानी है तो टॉक टू देम अबाउट देयर फैमिली। F का मतलब फैमिली। सो नॉर्मल क्वेश्चन जो फैमिली के बारे में लोग पूछते हैं वो यही होते हैं कि भाई वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड देयर, कितने साल हो गए वहाँ रहते हुए, हाउ बिग इज़ योर फैमिली, फैमिली में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं। कभी कभी मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि आर दे गोइंग टू स्कूल नाउ, इज़ देयर स्कूल क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन, लॉट्स ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई जस्ट जनरली टॉक टू देम अबाउट द फैमिली। और उसमें मैंने क्या देखा है ना कि बहुत ही बार वो बहुत चाव के साथ, इंटरेस्ट के साथ अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं बट ऑब्वियसली यू हैव टू बी सेंसिटिव कि आप कोई भी इतना पर्सनल सवाल उनके फैमिली के बारे में मत पूछो, विच डोंट आस्क एनीथिंग सो पर्सनल अबाउट देयर फैमिली दैट दे बिकम अनकंफर्टेबल, थिंग्स लाइक दैट। लाइक समबडी इफ दे से कि आई एम लिविंग विद माई वाइफ एंड माई किड्स, न्यूक्लियर फैमिली, डोंट आस्क देम कि व्हाई आरंट यू लिविंग विद योर पेरेंट्स, थिंग्स लाइक दैट, जस्ट जनरल चिट चैट, And उसके बाद once you feel that it's time to move on, you can go to the next topic where I talk to them about occupation. O is for occupation, and उसमें तो बहुत simple सी चीज़ें हैं. I just generally ask them, what do you do? What do you do for a living? आप किस एरिया में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, and how do you like working in this area, in this company? इस लाइन में कैसे घुसे आप? How did you get in this line of work? What is it like? What's your favorite part of the job? क्या आपने इस प्रोफेशन के लिए पढ़ाई करी थी? Did you study for this line of work? Etc. etc. बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक वे में आप क्वेश्चंस पूछो उनसे, और कभी कभी थोड़ा उनसे राय मांगने के लिए, बिकॉज पीपल लव गिविंग एडवाइस, समटाइम्स टू आस्क एडवाइस. आई इवन पुट दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स दैट कि माई नीस और नेफ्यू, मेरा भांजा मेरी भांजी जो है ना, शी इज़ ऑल्सो लुकिंग टू एंटर योर लाइन ऑफ वर्क. सो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस यू कैन गिव देम? आप उनको एक अच्छी इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या देना चाहेंगे? ऐसे करके मैं उनसे कभी कभी सवाल पूछ लेता हूँ. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला जो जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, दे डोंट हैव अ जॉब येट, मे बी दे आर जस्ट ग्रेजुएटिंग और मे बी दे आर इन बिटवीन जॉब्स. Then I change my questions. I ask them things like, what would you like to do? किस लाइन ऑफ वर्क में आप, किस एरिया में आप काम करना चाहेंगे? What kind of work are you looking for? पहले कहाँ काम कर चुके हैं? What was the last work you did? Where were you working last? मतलब आपकी पिछली कंपनी कौन सी थी? How is the trends in your industry? आजकल जॉब ओपनिंग्स अच्छे से हैं? Are there a lot of job openings in your industry right now? What is the situation like right now? Is it proving difficult these days to get a job interview? Are there not many openings? वगैरह वगैरह, things like this, small simple things.
तो यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एंड ऑक्यूपेशन में ऑब्वियसली यू नो द क्वेश्चंस टू अवॉइड आर डोंट आस्क देम थिंग्स लाइक यू नो हाउ मच मनी आर यू मेकिंग इन योर जॉब में कितना कमा लेते हो, आपकी कंपनी जो, अगर उन्होंने कंपनी का नाम बताया, डोंट ट्राई टू पास अ जजमेंट ऑन दैट कंपनी टू मेक इट लुक लाइक दैट कंपनी इज नॉट गुड. Don't ask them any political questions about that company if the company is in any kind of news of late, things like that, you know. So this is generally about occupation, you know. And then the next topic I talk to them a bit is about R. R is for recreation. Yeah, sometimes for me R is for reading. R for reading. तो इसमें बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि भाई I am generally trying to find out what you know interest do they have outside of their work. उनकी ऐसी क्या हॉबीज, इंटरेस्ट या प्रेफरेंसेस हैं अपने काम के अलावा, व्हाट वुड दे लाइक टू डू फॉर फन. तो उसमें मेरा यही होता है, मतलब कि भाई व्हाट डू यू लाइक टू डू आउटसाइड ऑफ वर्क. आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत होता है, तो स्ट्रेस कम करने के लिए आप और क्या करते हैं, व्हाट आर योर हॉबीज़, यू नो बताते हैं कुछ भी अपने बारे में कि आई डू दिस फॉर फन, बच्चों के साथ खेल लेता हूँ, और मे बी आई प्ले बैडमिंटन, वॉट एवर. दे टॉक अबाउट देयर स्पोर्ट्स, देयर हॉबीज़, या फिर समटाइम दे टॉक अबाउट सम ट्रिप्स. कभी कभी मैं पूछ लेता हूँ उनसे, स्पेशली विद यंग पीपल, कि भाई आर यू वॉचिंग एनी इंटरेस्टिंग नेटफ्लिक्स शोज दीज डेज, एनी गुड मूवीज रनिंग दीज डेज. कोई अच्छी मूवीज या अच्छे नेटफ्लिक्स शोज देख रहे हो आप आजकल, या आर यू रीडिंग एनी गुड बुक्स दीज डेज, हैव यू रेड एनी गुड बुक लेटली, यू नो. आई गेट सो मेनी डिफरेंट रिप्लाईज इस पे. लोग अपने हाइकिंग ट्रिप्स के बारे में बताते हैं, लोग अपने हॉबीज़ के बारे में बताते हैं. अच्छा, जब हॉबीज़ के बारे में बताते हैं ना, तो हॉबीज़ के बारे में भी क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल आता है. बेस्ड ऑन देयर रिप्लाई यू कैन आस्क सो मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अबाउट देयर हॉबीज़, दैट हाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी, हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व इन दिस, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस हॉबी. मेरा भी मन करता है कि मैं भी गिटार बजाऊँ. आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्ले गिटार और प्ले पियानो एंड थिंग्स लाइक दैट. जस्ट मेक देम लुक इंटरेस्टिंग, यू नो, स्टफ लाइक दैट. या कभी वो बताते हैं कि नेटफ्लिक्स शो, उन्होंने फला नेटफ्लिक्स शो देखा, दे वॉच स्पेसिफिक नेटफ्लिक्स शो. आई आस्क देम थिंग्स लाइक कि वाओ, हाउ वाज द शो, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वॉचिंग इट, डिड यू फाइंड द प्लॉट इंटरेस्टिंग, वॉज इट कन्फ्यूजिंग, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट शो दैट यू आर प्लानिंग टू वॉच. बिकॉज यंग लोगों का क्या होता है ना कि दे जनरली हैव अ बकेट लिस्ट ऑफ यू नो Netflix shows or other shows that they want to watch. Think like general topic, you know, it's all about building a rapport. That's very, very important. Obviously, recreation के बारे में जब वो बात करें तो कुछ क्वेश्चंस अवॉइड करने वाले भी होते हैं. अगर वो कोई ऐसी हॉबी बताते हैं जो आपको लगता है कि हॉबी थोड़ी सी महंगी है, डोंट आस्क देम लाइक दिस क्वेश्चंस कि अरे यार ये हॉबी तो बहुत महंगी हॉबी है आपकी, इज इट वेरी एक्सपेंसिव टू डू दिस एंड दिस. या समटाइम्स वन गाय सेड कि आई एम इनटू रनिंग, so somebody asked him कि ओ आप भागते हो अकेले अकेले सुबह, बोर नहीं हो जाते क्या, things like that. So obviously it's a common sense कि you have to avoid asking those questions, you know, just make them look interesting and basically build them up. That is the whole idea, you know. So see, after building a rapport with them with these previous 3 topics, अब मैं आता हूँ M वाले पार्ट पे, फॉर्म में. M is for message. और ये जो पार्ट होता है ना, दिस इज यूजुअली अबाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर ड्रीम्स, देयर मोटिवेशन, एंड साथ साथ आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गिव देम अ मैसेज. तो इसमें जनरली मेरा सवाल यही होता है लास्ट में, इफ थिंग्स हैव गॉन वेल, कि वेयर डू यू वांट टू ट्रैवल इन द वर्ल्ड. क्योंकि उन्होंने हाइकिंग के बारे में बताया होता है, तो मैं पूछता हूँ कि कौन सी ड्रीम डेस्टिनेशन है आपकी जहाँ पर आप ट्रैवल करना चाहते हो. Or if they talk to me about some work-related thing where they are interested about their work, I ask them, where do you hope to be working in the next few years? Which city do you want to stay in? You know, या उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछ लेता हूँ कि have you ever tried doing something like blah blah blah. कोई ऐसी चीज़ पूछता हूँ जहाँ पर I know कि it requires more time and more money, something like that, you know. So something to make them talk a little bit about their dream, you know. या बहुत सी बार क्या होता है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव देम अ मैसेज बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रांजिशन यू नो स्लोली टूवर्ड्स माई नेक्स्ट मीटिंग टू एस्टैब्लिशिंग अ कॉन्टैक्ट. तो एम पार्ट में बहुत सी बार मैं वो ट्रांजिशन करने के लिए ना एक उनको मैसेज देना चाहता हूँ, वेयर आई से समथिंग लाइक दिस कि हे आई लव टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, and I can see how you want to spend more time traveling and you know more time for your hobbies, or how you want to reduce your stress, blah blah blah. And हमें फिर से I would love to talk to you more about this. या फिर हम लोगों को कभी दोबारा रिकनेक्ट करना चाहिए, we should reconnect again.
So is it okay if we exchange our phone numbers and directly start communicating, या कभी हम लोग cup of coffee पे मिलें and we get together or we can have some more interactions? You can also openly say here कि मेरे पास कुछ business ideas हैं which I'd like to discuss with you, or I would love to chat with you about some upcoming trends. ऐसे करके एक मैसेज देना उनको बहुत ज़रूरी होता है लास्ट में. एंड यूजुअली पीपल जनरली से या दैट्स ट्रू, दैट्स ग्रेट, दैट हम लोग करते हैं. तो उससे क्या होता है कि उनकी परमिशन मिल जाती है. So this is message, it's this M is a motivation and M is also a message, and it's very simply used to basically reconnect with them on a personal level. Idea is कि हमारे फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हो जाएं and we are able to figure out कि हम लोग फिर दोबारा कैसे मिलेंगे कब. That's it, nothing more. दोस्तों इस सब पूरे प्रोसेस में how you use form in making small questions and have this small talk, the whole idea here is this कि you are in active listening mode. ये जो मैजिक है ना इस पूरे चीज़ में, द मैजिक इन दिस होल थिंग इज दैट यू कैन मेक दिस थिंग वर्क ओनली इफ यू आर इन दैट एक्टिव लिसनिंग मोड, गिविंग अटेंशन टू देम, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट. अगर आप फिजिकली बैठ के बात कर रहे हैं और इफ यू टॉकिंग टू देम फिजिकली, प्लीज कीप योर फोन अवे. डोंट कीप लुकिंग एट योर फोन और डोंट जस्ट कीप ऑन पिकिंग एट योर फोन. या फिर अगर आप उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद देम मोस्ट ऑफ द टाइम. डोंट लुक डिस्ट्रैक्टेड, look interested in them and make sure कि जो आप questions उनसे पूछ रहे हैं ना, they should look very organic and natural questions. आपका अगला question, your next question should connect with what they have just said. Don't make it look like an interview कि जैसे आप उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं questions पूछने के लिए. And definitely जब आप उनसे सवाल पूछेंगे, when you ask them questions, they will also ask you some questions back. So you also have to be prepared to talk about yourself. So you have to have your answers ready. But don't try to talk too much. There has to be a balance between you talking and you listening. तो ज़्यादा टाइम जो है वो सुनने में लगाएं और कम टाइम जो है आप बोलने में लगाएं. Listen more and talk less. So this is basically some of the things that I do usually. तो दोस्तों I cannot overemphasize the magic of small talk and asking questions and making contact properly, because मैंने यही देखा है कि अगर हम लोग जो है ठीक से contact लोगों के साथ बना लेंगे, and if you're able to have meaningful social interactions with them, then it basically helps us to build relationship with our prospects, with our business partners. And it's all about going back to basics and learning to make small talk and building relationships along those lines. So it was great talking to all of you, and have a great weekend. Talk to you soon with another topic. Love you all. Bye for now.